जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल लोकसभा से पास। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा ये विधेयक उन्हें न्याय दिलाएगा जिनके साथ अन्याय हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा पहले जम्मू में 37 सीटें थी, अब 43 हैं। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 हुई। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, 37 सीटें थी। ये भी न्याय का सवाल है। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, अब 43 हुई है, 43 हुई है। संसद में गृह मंत्री अमित शाह का बयान। कहा पीओके में 24 सीटें आरक्षित कर दी गई हैं क्योंकि पीओके हमारा है। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है मान्यवर 24 सीटों को। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है मान्यवर 24। अमित शाह ने कहा डीलिमिटेशन कमीशन के इतिहास में पहली बार एसटी के लिए 9 सीटें, 2 सीटें कश्मीरी विस्थापितों के लिए रिजर्व की गई। कश्मीरी पंडितों पर गृह मंत्री ने कहा बहुत कम दाम में करोड़ों रुपए की संपत्ति छीन ली गई। हमने इसको लेकर कानून बनाया ताकि उनकी जमीन वापस मिल सके। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा अलगाववाद की भावना का मूल आर्टिकल 370 था। आर्टिकल 370 जाने से अलगाववाद में बहुत बड़ी कमी आई। शाह ने कहा 1994 से 2004 के बीच 40,164 आतंकी घटनाएं हुई। वहीं 2004 से 2014 के बीच में 7,217 और 2014 से 23 के बीच में सिर्फ 2000। जम्मू कश्मीर में बदले हालात की ओर इशारा करते हुए शाह ने कहा 2023 में एक ही पथराव नहीं हुआ। अमित शाह ने सदन को बताया साल 2010 में 70 बार सीजफायर का हुआ उल्लंघन, जबकि 2023 में सिर्फ 2 बार सीजफायर का उल्लंघन। जम्मू कश्मीर के हालात बयान करते हुए गृह मंत्री ने कहा 3 साल से जीरो टेरर प्लान लागू है। अब लाल चौक में सभी धर्मों के त्योहार को उत्साह के साथ मनाया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह का फारूक अब्दुल्ला पर निशाना। कहा इंग्लैंड में छुट्टी मनाकर जम्मू कश्मीर में बदलाव का अनुभव नहीं कर सकते। किसी ने इनकी केयर नहीं करी, इनकी चिंता भी नहीं करी, न इसको रोकने का प्रयास किया। और कई बार तो मान्यवर रोकने की जिनकी जिम्मेदारी थी वो इंग्लैंड में वैकेशन कर रहे। कश्मीर को लेकर अमित शाह ने नेहरू की गलतियों को बताया ब्लंडर। कहा जब जीत रही थी सेना तो किया सीजफायर, वरना आज पीओके होता भारत का हिस्सा। डीएमके सांसद ने अपने बयान पर संसद में मांगी माफी। डीएनवी सेंथिल कुमार के विवादित बयान पर मचा था सियासी बवाल। सदन शुरू होते ही लोकसभा में बीजेपी मेंबर्स ने की नारेबाजी। डीएमके सांसद के बयान के खिलाफ सदन में गूंजा माफी मांगो का नारा। डीएमके सांसद सेंथिल ने 3 राज्यों में बीजेपी की जीत पर दिया था विवादित बयान। कहा था गोमूत्र वाले राज्य में चुनाव जीतती बीजेपी। अनुराग ठाकुर ने गोमूत्र वाले बयान पर राहुल गांधी से किया सवाल। गोरक्षा को गांधी जी भी देते थे बढ़ावा, क्या कांग्रेस उनके विचारों को भी नहीं मानती? अनुराग ठाकुर ने रेवंत रेड्डी के पुराने बयान को लेकर भी साधा निशाना। कहा जातिवाद फैलाने वाली कांग्रेस अब क्षेत्रवाद पर उतरी, उत्तर दक्षिण के बीच नफरत फैलाने में जुटी। कल तेलंगाना में शपथ ग्रहण समारोह। सुबह करीब 10:30 बजे रेवंत रेड्डी लेंगे सीएम पद की शपथ। सीएम पद की शपथ से पहले दिल्ली में भावी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने गांधी परिवार से मुलाकात की है। दिल्ली में एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पार्टी आलाकमान के साथ एमपी हार पर मंथन। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पर्यवेक्षक के नाम जारी करेगी बीजेपी। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सीएम को लेकर सस्पेंस बरकरार। मध्य प्रदेश में सीएम बनने की रेस में 3 दिग्गज। 17 दिसंबर को इंडिया अलायंस की बैठक में जाएंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। मीडिया को दी जानकारी। इंडिया गठबंधन को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बयान। कहा मेरे बारे में गलत अफवाह फैलाई जा रही। विपक्षी एकता को लेकर बोले सीएम नीतीश। कहा हमें कोई पद नहीं चाहिए। 17 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को फोन किया। गिरफ्तार आप सांसद संजय सिंह को कोर्ट से नहीं मिली राहत। जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 9 दिसंबर को। विधानसभा चुनाव जीतने वाले कई सांसदों ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने वालों में राज्यवर्धन सिंह राठौर, नरेंद्र तोमर, प्रहलाद जोशी शामिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज पुण्यतिथि। पुरानी संसद भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे। पीएम मोदी भी रहे मौजूद। मुंबई में बाबा साहब अंबेडकर को नमन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में राज्यपाल रमेश बैस समेत सीएम शिंदे पहुंचे। यूपी की राजधानी लखनऊ में पूर्व सीएम मायावती ने भीमराव अंबेडकर को नमन किया। जयपुर में राजपूत करनी सेना अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की हत्या पर आक्रोश, कई शहरों में दिखा बंद का असर। करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या पर लोगों में गुस्सा, राजगढ़ में ग्रामीणों ने सड़क जाम की। करनी सेना अध्यक्ष हत्याकांड में शामिल आरोपियों की 5 राज्यों में तलाश, अब तक 2 गिरफ्तार। जयपुर मर्डर पर शुरू हुई सियासत, कांग्रेस का बीजेपी पर तंज। करनी सेना अध्यक्ष की हत्या को लेकर हो रहे प्रदर्शन में पहुंचे बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य, हत्या को सनातन धर्म पर हमला करार दिया। रामनगरी अयोध्या से बड़ी खबर, 20 दिसंबर तक रामलला की बाल स्वरूप मूर्ति का होगा चयन। रामलला विग्रह के लिए आधार आसन को दिया जा रहा अंतिम रूप, मूर्तिकारों को फिनिशिंग में लगेंगे 8 दिन। रामलला के बाल स्वरूप की बन रही 3 मूर्तियां, 16 जनवरी से शुरू होगा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। देश में बढ़ते दिल के दौरे के मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय एनबीई की बड़ी पहल, दिल के दौरे के दौरान सीपीआर ट्रेनिंग को लेकर जागरूकता। सीपीआर जागरूकता कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लिया हिस्सा, कहा दिल का दौरा पड़ने के दौरान तुरंत मिले इलाज। अंबाला कैंट में अटल कैंसर केयर सेंटर मरीजों के लिए बना वरदान, CUSA नाम के आधुनिक मशीन से कैंसर मरीजों की निःशुल्क सर्जरी। पंजाब में नशा तस्करी, आपराधिक गतिविधियों को लेकर पठानकोट पुलिस ने चलाया ऑपरेशन सी। लाखों की नौकरी छोड़ दिव्यांगों को समर्पित किया जीवन, नेक काम के लिए कानपुर की मनप्रीत कौर को मिला राष्ट्रपति से सम्मान। करनाल के सगोही गांव के रहने वाले पिता पुत्र किसानों के लिए बने प्रेरणा, नेट हाउस में रंग बिरंगी शिमला मिर्च की खेती करते हैं और कमाते हैं लाखों। छत्रपति संभाजी नगर में बीजेपी नेताओं ने की हनुमान मंदिर में महाआरती, हर साल 6 दिसंबर को मनाया जाता है शौर्य दिवस। सीएम धामी ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों का निरीक्षण किया, कहा राज्य में आएगा बड़ा निवेश। 8 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड दौरा, पीएम करेंगे उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन। दिल्ली के मानिक शाह सेंटर में इनोवेशन कंपटीशन और सेमिनार का आयोजन किया गया। कानपुर के कार्डियोलॉजी संस्थान में दिल के मरीजों को ठीक करने के लिए आस्था का सहारा, ऑपरेशन से पहले निःशुल्क दी जाती है रामायण, हनुमान चालीसा और गीता। गुजरात का गरबा यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल, गरबा यूनेस्को की मान्यता प्राप्त करने वाला 15वां हेरिटेज। सूरत में सर्दी की शुरुआत होने के साथ ही विदेशी पक्षियों का आगमन शुरू, 4000 विदेशी पक्षी पहुंचे सूरत। विदेशी पक्षियों से गुलजार हुआ सूरत, पक्षियों के देखने के लिए उमड़ रही भीड़। जम्मू में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन, जम्मू कश्मीर के एलजी पहुंचे। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने प्रदर्शनी का लिया जायजा, स्वदेशी निर्मित ड्रोन के बारे में दी जानकारी। लखनऊ में मिशन रोजगार के तहत सीएम योगी ने कई विभागों में युवाओं को दिए नियुक्ति पत्र। अहमदाबाद में एक छात्र ने किया कमाल, फसल रोगों के निदान रोकथाम में उपयोग के लिए बनाया मेचा क्रॉप। अगरतला में प्रोति घोर सुशासन कार्यक्रम का आयोजन, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री यहां पहुंचे। कुरुक्षेत्र में राम भक्त सम्मान समारोह का आयोजन, हरियाणा के सीएम पहुंचे। देहरादून में उत्तराखंड ऊर्जा सम्मेलन 2023 का आयोजन, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल। इंदौर पुलिस ने एप्लीकेशन साइबर कॉप किया लॉन्च, साइबर अपराध के खिलाफ मिलेगी सहायता। तेलंगाना पहुंचकर कमजोर हुआ साइक्लोन मिचांग, तूफान से करीब 194 गांव और कई शहरों के 40 लोग प्रभावित। तूफान के चलते सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। सीएम के स्टालिन और लोगों को राहत बंटाने के लिए पहुंचे। दिल्ली में नहीं कम हो रहा वायु प्रदूषण, कई इलाकों में 300 के ऊपर AQI। राजधानी दिल्ली के इलाकों में दिखी स्मॉग की चादर, विजिबिलिटी बेहद कम। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी, केदारनाथ से सामने आया बर्फबारी का नजारा। S&P ग्लोबल रेटिंग्स के मुताबिक भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएगा।
नवंबर में सर्विस सेक्टर की गतिविधियां एक साल के निचले स्तर पर लुढ़की। पीएमआई सर्विस इंडेक्स अक्टूबर के 58.4 से गिरकर नवंबर में 56.9 पर आया। मूडीज ने चीन के आउटलुक को स्थिर से किया नेगेटिव। 2017 के बाद ये पहला मौका जब मूडीज ने चीन की सॉवरन रेटिंग को डाउनग्रेड किया। बीते 5 साल में बैंकों ने 10.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज राइट ऑफ कर दिया। एप्पल को जापान, कोरिया और भारत में नए सप्लायर्स की तलाश है। भारत के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स को महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स की सप्लाई के लिए तलाश। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार ने बढ़ाई सख्ती। जीएसटी चोरी के मामले में 2 साल में भेजे गए 1.12 लाख करोड़ के इकट्ठा नोटिस। अमीरों की लिस्ट में 6 पायदान की छलांग लगाकर 16वें नंबर पर पहुंचे गौतम अडानी। अदानी समूह ने सीमेंट कंपनी सांघी इंडस्ट्रीज को 5,185 करोड़ रुपए में खरीदा। मॉडलिंग की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री। अलंकृता शाही के नए फैशन ग्रूमिंग स्कूल में एआई तकनीक से मॉडलिंग फैशन की दुनिया को ऊंचाई पर ले जाने की प्लानिंग। बायजूस, रविंद्रन ने कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए गिरवी रखा अपना घर।